Hello everyone, hope you're doing great. So today we came across an article that was very interesting from the perspective or the view of science and technology. This is the article for 6th February, Sunday, the Hindu newspaper. And this is a very brilliant article to understand the science behind COVID virus and why are we having. The article is about IGIB that developed a future proof primer kit for RT-PCR test that is used for COVID. All right, let us understand why this article is such an important article to be. तो सबसे पहले इसमें जो लाइन लिखी गई है, द पूल ऑफ प्राइमर्स हैज बीन डेवलप्ड टू टारगेट रीजन्स ऑफ वायरस विच आर अनलाइकली टू अंडरगो म्यूटेशंस. तो बिफोर वी अंडरस्टैंड दिस आर्टिकल एक चीज़ समझते हैं वायरस में क्या होती है. दैट इज़ द जेनेटिक स्ट्रक्चर. हर वायरस के अंदर जेनेटिक स्ट्रक्चर होगा. सपोज ये वायरस का जेनेटिक स्ट्रक्चर है जिसको हम ड्रॉ कर रहे हैं. ठीक है, तो इसके अंदर रीजन्स होते हैं. दीज आर द रीजन्स ऑफ द जेनेटिक स्ट्रक्चर, द जीनोम ऑफ द वायरस. अब इन रीजन्स में रीजन्स ये जो होते हैं, कुछ रीजन्स ऐसे होते हैं जिसको हम ब्लू कलर कर देते हैं. नाउ दीज रीजन्स आर द रीजन्स विच आर रिस्पॉन्सिबल, विच आर एक्चुअली कॉल्ड कंजर्व्ड रीजन्स. हम इसके बारे में जानेंगे व्हाट आर कंजर्व्ड रीजन्स. बट ये जो कंजर्व्ड रीजन्स होते हैं, मतलब दीज रीजन्स रिमेन सेम, मतलब ये सेम रहते हैं हर वायरस में. तो चाहे आपके 4 वेरिएंट सपोज कर लो, दिस वुड बी अल्फा हो गया, ये आपका बीटा वेरिएंट है, ये ओमिक्रॉन वेरिएंट है और ये डेल्टा वेरिएंट है जो वायरस थे. तो इन सब में समझ में आया कि ये जो रीजन है दैट इज़ द कंजर्व्ड रीजन. ये रीजन सेम रहता है सब में. कंजर्व्ड रीजन हमेशा सब वायरसेस में सेम रहेगा, कोविड का चाहे जो भी वेरिएंट हो. ऐसा क्यों है? क्योंकि कंजर्व्ड रीजन जो है वो वायरस के लिविंग के लिए नेसेसरी है. तो वायरस को अगर ज़िंदा रहना है, उसके प्रोसेसेस चलने चाहिए, तो कंजर्व्ड रीजन जो है वो सेम रहेगा. सो ये होता है कंजर्व्ड रीजन का मतलब. अब कोविड के वायरसेस के अंदर भी कुछ कंजर्व्ड रीजन्स होते हैं. हम जानेंगे अभी भी, आर्टिकल में जो पढ़ेंगे उसमें बताएंगे कि कंजर्व्ड रीजन्स क्यों इंपॉर्टेंट है. बट लेट अस अंडरस्टैंड अनदर पॉइंट. ये जो कुछ और रीजन्स हैं, ये जो हम रेड से बना रहे हैं, ये रीजन्स जो हैं ये नॉन कंजर्व्ड हैं या अनकंजर्व्ड रीजन्स भी कह सकते हैं मतलब. तो इन रीजन्स की खास बात क्या है कि जब भी कोविड का वायरस म्यूटेट करेगा तो ये जो रीजन्स हैं, ये ही रीजन्स चेंज होंगे. तो ये अब जो हमने नीचे वेरिएंट्स ड्रॉ किए, अल्फा, बीटा, ओमिक्रॉन एंड डेल्टा वेरिएंट जो कोविड के हैं, इन चारों वेरिएंट्स में ये जो 4 रीजन्स हैं, ये जो हमने रेड कलर से डिफाइन है, ये हमेशा चेंज होंगे. तभी जब ये चेंज होते हैं या म्यूटेट जिसे हम बोलते हैं, म्यूटेशन जो होता है वो इन्हीं की वजह से होता है कि जब ये चेंज हो जाते हैं रेड रीजन्स जो नॉन कंजर्व्ड रीजन्स हैं. तो इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आ सकती है? जैसे ओमिक्रॉन फैलता ज़्यादा था, इट वाज वेरी वेरी पोटेंट इन नेचर, इट स्प्रेड रियली फास्ट, बट इट वाज नॉन लीथल. राइट, सो लिथैलिटी कम हो गई बट जो ट्रांसमिशन था वो बढ़ गया. तो ये एक म्यूटेशन हुआ. डेल्टा में इसका ऑपोजिट था, म्यूटेशन इतना ज़्यादा नहीं था बट लीथल इट वाज वेरी लीथल. सो दैट इज़ वाई दैट वाज अ म्यूटेशन. तो यहाँ से यहाँ तक आने में ये रेड रीजन हो सकता है ग्रीन में चेंज हो गया हो, या देर मस्ट हैव बीन अ चेंज इन दिस रीजन, तभी ये वेरिएंट जो था वो डिफरेंट बना. तो हम जब जीनोमिक स्टडीज़ करते हैं या साइंटिस्ट ने जब जीनोमिक स्टडीज़ की, तब उनको समझ में आता है ये कि कौन सा रीजन डिफरेंट है और इस वायरस में अब क्या डिफरेंट या चेंज देखने को हमें मिला है. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट दिस आर्टिकल सेज. अब हमें पहले पता चलना चाहिए ये किसने बनाया. सो दिल्ली बेस्ड CSIR लैब इंस्टीट्यूट, CSIR लैब इंस्टीट्यूट, सेंट्रल रिसर्च लैब होती है ये. इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी, IGIB, बहुत फेमस है IGIB. इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी ने बनाया है ये. अब कैसे बनाया? सक्सेसफुली डेवलप्ड अ यूनिक. क्या बनाया है ये जानते हैं क्या बनाया है उन्होंने. अ यूनिक पूल ऑफ प्राइमर्स एंड किट्स टू बी यूज्ड इन RT-PCR टेस्टिंग ऑफ SARS-CoV-2 वायरस. ऑलराइट, एंड इट वाज कैरिड आउट बाय द टीम. किसने बनाया है ये भी जान लेते हैं किसने बनाया है. कैरिड आउट बाय अ टीम लेड बाय डॉक्टर श्रीधर शिवा शिवाबू एंड डॉक्टर विनोद सकारिया एट IGIB. अब इन्होंने क्या किया है, वॉट दे हैव मेड इज, वी नीड टू अंडरस्टैंड थोड़ा डिटेल में. डेवलपिंग प्राइमर्स दैट विल नॉट बी अफेक्टेड बाय म्यूटेशंस
seen in SARS-CoV-2 variants, जो कोविड में वेरिएंट्स हैं. This may allow the primers to detect any new SARS-CoV variant that might emerge immaterial of the novel mutation that the variant might have. मतलब अगर कोई भी नया वेरिएंट आता भी है तब भी उसके अगेंस्ट ये प्राइमर जो उन्होंने बनाए हैं, प्राइमर्स दे विल बी यूनिवर्सली फॉर एवरी वेरिएंट दैट कोविड डेवलप्स. The primers developed in a way are future proof. So इसमें future proof primers इन्होंने बनाए हैं COVID-2 variants may emerge. Now let us understand the next point that they're saying many mutations. They say the Omicron variant, for instance, has 32 mutations. They're saying Omicron variant के अंदर 32 mutations थे in the spike protein alone. तो spike protein होता है ये जो वायरस के ये स्ट्रक्चर जो जब अटैच होते हैं हमारे सेल से, ये इनको बोलते हैं स्पाइक प्रोटीन. तो ओमिक्रॉन वाले वेरिएंट के अंदर इसी के अंदर 32 म्यूटेशंस थी. सो यू कैन अंडरस्टैंड ये नॉन कंजर्व्ड रीजन में होगा जिसकी वजह से म्यूटेशन थी और स्पाइक प्रोटीन के अंदर ही म्यूटेशन थी, तो हमारी बॉडीज को आइडेंटिफाई ही नहीं कर पा सकती थी. दैट इज वाई दिस म्यूटेशन वॉज वेरी हार्मफुल. अगर ये ओमिक्रॉन वेरिएंट लीथल भी होता देन देर वुड हैव बीन सो मेनी कैजुअलिटीज एज वेल, मतलब डेथ्स भी हो सकती थी इस केस में. फिर in the spike protein, none of these mutations were seen in other variants that emerged earlier. तो other variants इससे पहले के जितने भी variants थे उसमें ये mutations नहीं देखी गई. कौन सी variants? अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा. ये 4 variants थे, अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा. डेल्टा, how do you make delta? Yes, delta. Alright. Each new variant that emerged developed a unique set of mutations that make it more transmissible or cause severe disease. That is why Omicron was different from the Delta variant, because Omicron was more transmissible and Delta caused very severe disease. RT-PCR tests currently available contain primers for 2 or more genes. We will understand this further. The gene target selected could be a combination of S gene, N gene and E gene. अब इन्होंने क्या बोला है, ये बोल रहे हैं जो RT-PCR टेस्ट होते हैं, RT-PCR टेस्ट के अंदर यूज किए जाते हैं प्राइमर्स. प्राइमर्स यूज करते हैं हम आइडेंटिफाई करने के लिए कि वो कोविड का वायरस है कि नहीं. तो उसकी आइडेंटिफिकेशन प्राइमर्स के बेसिस पे होती है. प्राइमर्स डिजाइन होते हैं जो जीनोम सीक्वेंस होता है कोविड का उससे, राइट. ये रिवर्स इंजीनियरिंग होती है. अब कोविड के जीनोमिक सीक्वेंसेस में एस जीन होता है जो स्पाइक प्रोटीन बनाता है, एन जीन होता है जो कुछ और बनाता होगा, जो उसका कैप्सूल बना सकता है, या फिर ई जीन होता है जो कुछ और बना सकता है. सो ऑल ऑफ दीज जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग पार्ट्स ऑफ द वायरस. तो इसके अंदर कुछ कंजर्व सीक्वेंस हो सकते हैं, इसके अंदर हो सकते हैं, इसके अंदर. सिंस एस जीन जो है वो सेम नहीं था क्योंकि उसके अंदर म्यूटेशन हुई, तो इसके अंदर कंजर्व्ड रीजन नहीं होंगे, मतलब बहुत कम होंगे. सो दैट इज़ वाई एस जीन को यूज़ करके हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोविड है कि नहीं है. देन उसके बेसिस पे हम उसकी वैक्सीन्स भी तैयार कर सकते हैं. सो ये वैक्सीनोलॉजी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाती है. नाउ टू अंडरस्टैंड, जस्ट अ मिनट, आई विल बी इरेजिंग ऑल ऑफ दिस. ऑलराइट, ओके. बेस्ड ऑन ओवर 40,000, तो अब इन्होंने कैसे रिसर्च की? बेस्ड ऑन ओवर 40,000 हाई क्वालिटी SARS-CoV-2 वायरस genome sequence data available in public domain, including significant genome sequences from India. Dr. Shiva's team, which includes 2 PhD students, Paras Sehgal and Gyan Ranjan, were able to identify nearly 80,000 unique variants. 80,000 unique variants इन्होंने आइडेंटिफाई किए थे बिकॉज कोविड इज रैपिडली म्यूटेटिंग वायरस, इट टेंड्स टू कलेक्ट म्यूटेशंस ड्यूरिंग इन्फेक्शन. तो इन्होंने बोला वाई देयर इज अ ह्यूज नंबर ऑफ म्यूटेशन, बिकॉज हर इन्फेक्शन के साथ ये एक म्यूटेशन नहीं उठा लेता है. SARS-CoV-2 is naturally endowed to collect about 1 mutation every 10 to 14 days. So every 10 to 14 days SARS में एक म्यूटेशन ज़रूर होती है. सो दिस इज़ ये तभी बहुत डेंजरस था क्योंकि अगर हर 10 से 14 दिन में एक नया वेरिएंट आ जाएगा देन इट वुड बी अनफैथमेबल, मतलब हमारे लिए इसको लड़ना बहुत ही इम्पॉसिबल सा टास्क हो जाएगा. सो दैट इज़ वाई टू अंडरस्टैंड इन्होंने क्या किया है, अब देखते हैं.
नॉट ऑल रीजन्स ऑफ द वायरस वर एक्यूमुलेटिंग म्यूटेशन एट द सेम रेट। तो अब इनको समझ में आ गया जब इन्होंने स्टडी की कि कुछ ऐसे भी रीजन्स थे वायरस के जो इतनी जल्दी म्यूटेट नहीं कर रहे थे, जो हमने अभी पढ़ा कि नॉन कंजर्व्ड रीजन्स होते हैं, जो कंजर्व्ड रीजन्स होते हैं वो म्यूटेशन इकट्ठी नहीं करते हैं इतनी जल्दी। बट देर आर सम रीजन जो म्यूटेशंस एट अ फास्ट रेट वाइल सम अदर रीजन्स टेंड टू कलेक्ट म्यूटेशन एट अ स्लो रेट। सो मतलब कुछ रीजन्स ऐसे थे जो बहुत जल्दी म्यूटेट हो रहे थे और कुछ रीजन्स ऐसे थे जो बहुत धीरे म्यूटेट हो रहे थे। सो इनके पास आईजीआईबी के पास एक एल्गोरिदम था जिसने अलाउ किया इनको कि कंजर्व्ड रीजन्स और अनकंजर्व्ड रीजन्स में डिफरेंस पता करने के लिए, मतलब इनको समझ में आया कि कौन से रीजन्स कंजर्व्ड हैं कौन से अनकंजर्व्ड हैं बेस्ड ऑन डेटा कलेक्शन एंड एल्गोरिदम। Which regions of the virus are conserved and which are not conserved? Conserved regions of a virus contain genes which are very essential and hence either do not undergo any mutations or such mutations happen rarely, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा। Also collected information about primers used in commercial and non-commercial tests। So इन्होंने दूसरी चीज़ क्या की, सेकेंड चीज़ इन्होंने प्राइमर जो ऑलरेडी कोविड के टेस्ट में यूज़ हो रहे हैं उनको स्टडी किया, तो उससे इनको एक और नई चीज़ पता चली। इनको ना एक म्यूटेशन मैप मिला कोविड का, जिसके अंदर बाय यूजिंग द इंफॉर्मेशन गैदर्ड बाय स्टडिंग द प्राइमर्स वी फाउंड दैट द मेजॉरिटी ऑफ द प्राइमर्स डिजाइंड वर ओवरलैपिंग विद द रीजन्स ऑफ वायरस कलेक्टिंग सिग्निफिकेंट म्यूटेशंस। जो नॉर्मली प्राइमर यूज हो रहे थे कोविड में, मोस्ट ऑफ देम, वो बोल कहते हैं कि मोस्ट ऑफ देम नॉन कंजर्व्ड सीक्वेंसेस पे बन रहे थे। मतलब जो ऑलरेडी म्यूटेट कर रहा है सेगमेंट, आप उसी पे प्राइमर बना रहे हो, तो दैट प्राइमर को बनाना और उसके बाद उसको टेस्ट में यूज़ करना एक बहुत ही डिफरेंट चैलेंज है। बिकॉज कभी कभार क्या हो सकता है कि अगर ज़्यादा सिवियर म्यूटेशन हुई तो प्राइमर उसको आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाएगा। सो दैट वॉज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। द प्राइमर्स वाइडली यूज हैव स्मॉल स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम at some point in the future the existing primers RT-PCR kits virus would not be able to bind properly to the genome, leading to error in results। तो मतलब हम वही बात कर रहे हैं कि अगर वो प्राइमर बना कंजर्व्ड नॉन कंजर्व्ड रीजन्स के लिए है और वो रीजन ही इतना चेंज हो गया कि प्राइमर उसे बाइंड ना कर पाए, तो हमारे रिजल्ट्स जो हैं वही नेगेटिव आ जाएंगे कोविड होते हुए भी। सो दैट वॉज द प्रॉब्लम जो इन्होंने आइडेंटिफाई की। द प्राइमर्स वर टेस्टेड टू डिटेक्ट ऑल द सार्स कोविड वेरिएंट्स, द अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा and Omicron. Based on the knowledge of the conserved regions in the virus, the team developed a pool of primers that would be future proof. Future proof, each RT-PCR test uses at least two gene targets, and each gene target requires a pair of primers. The pool of primers developed by IGIB will allow to be used in various combinations। तो अब इन्होंने क्या किया, जब इनको समझ में आया कि हम अगर कंजर्व्ड सीक्वेंसेस जो कभी वायरस में चेंज ही नहीं हो रहे उनके प्राइमर्स बनाएंगे, तो चाहे ओमिक्रॉन हो, चाहे डेल्टा हो, चाहे अल्फा हो, गामा हो, या आगे के जितने भी फ्यूचर वेरिएंट्स होंगे, अगर इनमें ये कंजर्व्ड सीक्वेंसेस सेम हैं तो हम इन वायरस को आराम से पता कर सकते हैं यूजिंग दीज प्राइमर्स। सो डिटेक्शन फास्ट एंड फ्यूचर प्रूफ एंड फास्ट हो जाएगा। सो दैट इज़ वाई ये बहुत इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी है इस सेंस में। The pool of primers has been developed to target regions of the virus which are unlikely to undergo mutations. So primers developed for RT-PCR test will perform very well when new variants emerge. That is why ये perform बहुत अच्छे से कर पाएंगे अगर new variants भी आते हैं तो, because ये conserved sequences पे बन रहे हैं। The development of the mutation map of SARS-CoV, अब इन्होंने जो टेक्नोलॉजी है ये सीमेंस को दे दी है, सीमेंस हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, जिनका वडोदरा गुजरात में प्लांट है, हैज़ लॉन्च ऑन जनवरी 25 दिस ईयर, एंड इन्होंने जनवरी 25 को लॉन्च कर दिया था। सीमेंस विल बी मैन्युफैक्चरिंग द टेस्ट IMDX SARS-CoV-2 मल्टीप्लेक्स ORF लैब। ORF क्या होता है? एक्चुअली सॉरी, जगह नहीं है। ORF इधर लिख रहा हूँ मैं लेफ्ट हैंड साइड। ORF एक एक्चुअली सीक्वेंस ही है। तो ORF lab is actually the name of test. IMDX ORF lab is the name of test. नेक्स्ट थिंग इन्होंने कही है कि
they are talking about how Siemens can produce. And one more thing that is important to understand, they are saying 100% sensitivity एंड स्पेसिफिसिटी, मतलब ये स्पेसिफिक भी होगा 100% कोविड के लिए, एंड सेंसिटिव भी होगा, मतलब छोटी सी छोटी क्वांटिटी में भी हमें आंसर और रिजल्ट मिल जाएगा. टू मैन्युफैक्चर पर मिलियन, द प्लांट हैज़ अ कैपेसिटी टू मैन्युफैक्चर 12 million tests per month. 12 million tests per month will strive to make affordable and accessible to all. This was the word by Siemens. एंड तो अब आपको समझ में आ गया होगा what was this, and this was the entire scenario. They have done a phenomenal job to understand this. Hope I was able to make you understand the conserved and the non-conserved regions. बेसिकली कंजर्व्ड वो चीज़ें हैं जो वायरस में हमेशा सेम रहेंगी, जो चीज़ें सेम नहीं रहेंगी वो नॉन कंजर्व्ड रीजन्स हैं. और इन्होंने टारगेट किया है कंजर्व्ड सीक्वेंसेस के वायरसेस को जो हमेशा सेम रहेंगे. तो आगे के जितने भी फ्यूचर में वायरसेस हो सकते हैं उनमें जो कंजर्व्ड सीक्वेंसेस होंगे हम उनको देख के ही आइडेंटिफाई कर लेंगे whether they are COVID, whether they are very lethal, whether they are more transferable or not. So that is why this is very important discovery from IGIB. So thank you everyone for tuning in and hope you like this, and do share and subscribe the channel for more videos like this. We'll bring more videos like this to you. Thank you everyone.